फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ओके। तो जो है 21। तो ट्रांजिस्टर हम यहाँ से ले लेते हैं एक ट्रांजिस्टर। देखो ये मैंने एक ट्रांजिस्टर यहाँ से लिया है ना। तो सबसे पहले अपन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है, क्या काम है एंड ऑल। आपने कभी यूज किया है क्या ट्रांजिस्टर? नहीं, देखा तो है। देखा है ना। यूज। हम्म। ट्रांजिस्टर एक्चुअली में मतलब जो बेसिक ट्रांजिस्टर होता है वो ऐसा दिखता है, मतलब सबसे जो छोटा जनरली होता है वो ऐसा होता हम्म। है ना, इस टाइप का होता है। लेकिन आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी ट्रांजिस्टर वाली। जैसे एक मूवी थी आमिर खान की, हाँ, तो शायद उसमें वो रेडियो लेता है, उसको भी पहले रेडियोस को भी ट्रांजिस्टर्स ही बोलते थे। पहले जो रेडियोस होते थे ना उनको भी हाँ। ट्रांजिस्टर ही बोलते थे, क्योंकि उनके अंदर एक्चुअली ट्रांजिस्टर होता था ऐसा। ओ। इवन है ना, देखो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। ऑडियो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर। ऑडियो एम्पलीफायर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, और भी दिखाता हूँ, या फिर मतलब प्लेट तो खैर ऐसी बहुत सारी टाइप की आती है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। तो ऐसे डिवाइस आपने देखा होगा कहीं बैक साइड में, जो हाँ। ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, इस टाइप के डिवाइसेस देखे होंगे। ये ज्यादातर देखो ये यहाँ ऐसे पीछे लगे रहते हैं, हम्म। है ना, ये ऐसी जगह पे पीछे की साइड में लगे रहते हैं, बॉडी के साथ में टच ही रहते हैं। इवन बड़े बड़े एम्पलीफायर्स तक में भी ये होते हैं, जो अपने बड़े बड़े स्पीकर के साथ में लगे होते हैं ना, उनके साथ में। और हाँ। जितने भी ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें भी ये लगे रहते हैं ऐसा। और ये भी बेसिक एक सिंपल सा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर हमने उस समय पढ़ा था ना कि एलडीआर से जो सिग्नल आ रहा था तो उससे वो एलईडी को ऑन ऑफ कर रहा था। सिमिलर हाँ, है, बस ये बात है कि ये वाले ट्रांजिस्टर है ना ज्यादा पावर कैरी कर सकते हैं, ज्यादा पावर मतलब कैरी। ये ऐसे काइंड ऑफ मेन सर्किट में यूज होते हैं। मतलब ऐसी जगह पर हम्म। जहां पर पावर का मतलब है ना, यहाँ पर करंट है, मतलब वो जो ऑडियो सिग्नल हाई होता है ना, मेन वोल्टेज। हाँ, तो उसमें भी हाई हाई करंट ही होता है। ये देखो ऐसे पीछे ऐसी प्लेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी ऐसी प्लेट्स होती है, उसमें एक हम्म। साथ जो है वो बहुत बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ऐसी हम्म। प्लेट्स होती है। ये काफी गर्म भी हो जाते हैं, कभी आपको जब भी मौका मिले तो इनको देखना। और ज्यादातर जब खराब होते हैं ना तो वो लोग बाग ज्यादातर इन्हीं को रिपेयर करते हैं, इन्हीं चीजों को वो चेंज करते हैं। ये क्यों नॉर्मली मतलब ऐसे सस्ते आते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा रहता है कि हाँ भैया इसको पावर ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। और वो इसको बदलते हैं और हम्म। अपने को लगता है हाँ यार ये स्टील का है तो थोड़ा सा महंगा होगा, मतलब यूजुअली मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। तो इसको बदल के वो जो भी उनके 200-400 रुपए लेते हैं, तो वो अलग बात है कि सस्ता आता है। लेकिन ये क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है ना। अभी मैं ऐसे हम्म। बताऊंगा आगे जाकर कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट्स से इसका नाम है 2N3055, 2N3055 ऑडियो एम्पलीफायर सिंपल, ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक ट्रांजिस्टर है, उसके साथ में स्पीकर लगा हुआ है, और ये आपकी ऑडियो केबल है हम्म। ना। तो है ना, ऑडियो केबल, और यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं इसके पास में कुछ। अब ऐसा तो है नहीं, देखो ऑडियो सिग्नल तो ऑलरेडी वीक ही होता है ना, तो वीक हाँ। होगा तो वो ये ट्रांजिस्टर उसको कोई एम्पलीफाई नहीं करेगा, लेकिन इसको पावर भी देना पड़ेगा साथ में। इसको पावर भी देना पड़ेगा, मतलब इस सर्किट में उन्होंने बताया तो ठीक है। जैसे इसको देखो, ये थोड़ा सा आपको सही क्लियर हम्म। करेगा।
तो वो ट्रांजिस्टर ऐसा होता है, ये आपका स्पीकर है हम्म। और ये आपका ऑडियो जैक है ना? तो ऑडियो जैक। हाँ, तो ऑडियो सिग्नल तो बहुत छोटा सा ही होता है, मतलब बहुत वीक होता है, पर इसमें ये हम्म। बैटरी का जो पावर है ना, वो मतलब रिप्लिकेट होता है ऑडियो सिग्नल के साथ में। मतलब यहाँ से छोटा सा सिग्नल जाएगा, ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई लेगा और उसको यहाँ पे सेंड करेगा इस स्पीकर पे। ऑब्वियस सी हम्म। बात है कि क्योंकि ट्रांजिस्टर अपने आप में तो कोई पावर बना, एम्पलीफाई करके भेज देता है सिर्फ। एम्पलीफाई करके भेज देता है। ट्रांजिस्टर अपने आप में तो खुद कुछ नहीं कर सकता है ना, मतलब कि आप हाँ। लगा दोगे तो वो खुद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं, वो पावर तो लेना पड़ेगा ना कहीं से उसको। वो हाँ। उस चीज को ये मैं इसीलिए आप देखते होंगे कि जितना ज्यादा आवाज आती है मतलब एम्पलीफायर्स में, वो उतनी ज्यादा वॉट के होते हैं। अरे 1000 वोट का, हाँ। 1000 वोट का, 5000 वोट जनरल। बहुत बार ये जो साइंस होता है ना, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे आसपास में होती है, पर हमें छोटी मोटी कनेक्टिविटी नहीं पता होती है, तो क्या होता है कि हम उतना समझ नहीं पाते उसको। हम हाँ ठीक है यार, मतलब ज्यादा आवाज है, मतलब अच्छा वाला होगा या बढ़िया कंपनी का हम्म। होगा, बस इतने से भर से ज्यादा हम नहीं सोच पाते उसके अंदर। तो हम्म। छोटा सा एग्जाम्पल था, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी बनाना है तो आप ऐसे 10-20 लगा दोगे, और सर्किटरी भी लगती है, पर मेनली ट्रांजिस्टर का ही उसके अंदर काम होता है। तो अपन एक एनालॉजी समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये ट्रांजिस्टर क्या कर सकते हैं। तो हमने उस टाइम पे देखा था कि हमने एक एलडीआर सर्किट यूज किया है और वो एलईडी को ऑन ऑफ कर रहा था। तो ट्रांजिस्टर जो है हम्म। वो छोटे से छोटा पावर और ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम्म। में इनकी स्विचिंग भी बहुत हाई होती है। स्विचिंग भी हाई होती है का पीछे मतलब क्या है? हाई होते। हाँ, मतलब देखिए, अगर बैटरी से ही अगर स्पीकर को सप्लाई देनी होती, इस केस के अंदर जो हमने यहाँ पे देखा था अभी, तो हम डायरेक्टली स्पीकर हाँ। बैटरी को स्पीकर के साथ ही लगा देते हैं। ऑल्दो वो पॉसिबल नहीं है, बट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जब जब ऑडियो सिग्नल में ऐसे वेव्स आएगी, मतलब वो ऑन ऑफ होएगी या ऊपर नीचे जाएगी, तब तब ये ट्रांजिस्टर भी क्या रहेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा। ऑन ऑफ होता रहेगा। और उसी एवज में यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू इस स्पीकर में जाएगा, और जितनी सेकंड्स के लिए जाएगा या नैनो सेकंड्स के लिए जाएगा, उतने ही सेकंड में ये इसका जो डाईफॉर्म है वो मूव करेगा और हमें एक अच्छा साउंड सुनाई देगा। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि ऑडियो सिग्नल तो हमारा कितना चेंज होता है, मतलब वो उसके हमने बहुत बार ग्राफ्स देखे या बार्स देखे, वो एकदम चेंज होता रहता है। तो कई बार हमारा ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ हो जाता है। मतलब अगर हमने हेलो बोला हम्म। या कोई एक सॉन्ग प्ले हो गया, तो हम यूं कह सकते हैं कि लाखों बार ऑन ऑफ हो गया होगा वो, इतनी ज्यादा हम्म। उसकी स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है, जो कि नीड भी होती है। अगर आप मतलब कोई चीज बजा रहे हैं और बस एक बार बजा के छोड़ दिया, तो मतलब एक बार साउंड किया और छोड़ दिया, अगर आप कंटिन्यू मूव करते रहेंगे, है ना, बहुत स्पीड में, तो एक साउंड निकलेगा। तो काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, वो पावर को बार बार रोक रहा है, सेंड कर रहा है, रोक रहा है, सेंड कर रहा है, मतलब एक सेकंड में कई बार ऑन ऑफ हो रहा है जब भी उसको नीड पड़ रही है, ऐसा। तो सिर्फ पावर ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा है, तो जो स्विचिंग कैपेबिलिटी वो अपने आप में एक ब्यूटी है, ऐसा। तो हम्म। और छोटा ट्रांजिस्टर होगा तो कम पावर करेगा, जो अभी हमने यहाँ पे देखा। जैसे ये है तो ये कम करेगा, लेकिन इससे जुड़ी हुई भी चीजें हमारे हमारे लिए काम में आ सकती है। मतलब जब एक रेंज तक ये करेगा और उसमें भी बहुत सारी चीजें हो पाएगी, लेकिन ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसके बियॉन्ड जा सकता है। और भी कई ट्रांजिस्टर्स आते हैं जिनका यूज होता है पावर ट्रांसफॉर्म में, स्विचिंग के अंदर, है ना? हम्म। तो और जब हम करते जाएंगे ना, तो धीरे 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 ये चीजें रिकनेक्ट होती जाएगी। तो अभी हम अगर मान लो इस वाले ट्रांजिस्टर की ही बात करें, तो ज्यादातर सभी ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, तीन टर्मिनल्स होते हैं, तीन पिंस होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम्म। और वो क्या हम्म। करते हैं, किसी एक पिन पर उनको जब भी कोई सिग्नल मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो जो है डिसीजन लेते हैं। काइंड ऑफ ये भी स्विचिंग ही करते हैं, बस एक को पावर दिए। मतलब जैसे कि अभी मैंने एक एनपीएन देखा था, मतलब हम्म ट्रांजिस्टर में। हम्म हम्म BC547 समझ लो आप।
हम्म वही देखा था, मतलब उस पे एक प्रोजेक्ट काइंड ऑफ देखा था मैंने। सो उस पे जब हम स्विचिंग कर रहे थे वो लोग, तब है ना बीच वाले मतलब NPN को, पॉजिटिव को पावर देने के बाद ही आगे बढ़ रहा था। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और वो चीज हम करके भी देखेंगे यहाँ पे भी कि तो हम्म। कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या रोल हो सकता है। तो जैसे जैसे करते जाएंगे ना, तो जो हमारी थ्योरी है वो और क्लियर होती चली जाएगी। क्लियर होती जाएगी। तो ज्यादातर ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, तीन टर्मिनल्स होते हैं और एक टर्मिनल ऐसा होता है जो वेट करते हैं कि आप मुझे ना थोड़ा भी अगर वोल्टेज देंगे ना, बहुत कम भी, तो मैं आपका बड़ा काम कर दूंगा। अगर आप मुझे थोड़ा भी हम्म। वोल्टेज देंगे ना, तो मैं आपका बड़ा काम कर दूंगा। तो ये ट्रांजिस्टर का हम्म। काम होता है एक तरह से। तो ये कहाँ से लेगा वो थोड़ा सा वोल्टेज, वो कोई भी दे दे उसको, चाहे कोई आईसी दे दे, चाहे कोई सेंसर दे दे, चाहे कोई माइक्रो कंट्रोलर दे दे, और फिर वो आपका वो काम करके देगा जो आपको लगेगा यार बिना ट्रांजिस्टर के यहाँ पर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, या जो ट्रांजिस्टर कर सकता है वो नॉर्मली नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो सब चीजें हम देखते जाएंगे उसके अंदर कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ सबसे पहले। ये मैंने एक यहाँ पे हम्म। रजिस्टर लिया और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसके मिडिल वाले टर्मिनल के सामने, और हम्म। उसका नाम है बेस। तो अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो वो बताएगा भी, लिखा हुआ देखो बेस से, है ना। तो बेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये टर्मिनल 2 पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये बेस वाले हाँ। टर्मिनल पे जब भी वोल्टेज आएगा, तो ये यहाँ से जो भी चीज रहेगी वो उसको यहाँ पहुंचा देगा। तो हम एक काम करते हैं, एक हम ले लेते हैं स्विच। मैंने ये ले लिया स्विच यहाँ पे, और एक हम ले लेते हैं बैटरी। मैंने ये ले ली यहाँ से बैटरी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्राउंड जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ग्राउंड मैंने यहाँ पे हम्म। कनेक्ट कर दिया, और मैं एक एलईडी भी ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले ली एक एलईडी, लेट्स से दिस। और अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 12 वोल्ट है ना, या फिर मैं हाँ। एक बैटरी और ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि एक बैटरी और हम ले लिए, मैं इसको रोटेट करता हूँ। और यहाँ पे लेने के बाद मैं एक रेजिस्टेंस और लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे, और इस एलईडी को इससे जोड़ देता हूँ। मैंने इसको जोड़ दिया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। और अभी मैं इसको जो है, और यहाँ से ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो ये जो एंड है इसका नेगेटिव वाला, सॉरी, हम्म। इसको मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर इस एलईडी के साथ में। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से लेकर जोड़ देता हूँ, तो और इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब देखिए आप, ये जो एलईडी है ये एलईडी तभी चलेगी ना जब ये नेगेटिव इसके जब ऊपर यहाँ, पुश पावर मिलेगा। हाँ जब यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई आएगी तभी चलेगा ये, है ना। तो अभी हम हम्म। क्या करते हैं, ये जो इसका नेगेटिव है इस नेगेटिव को मैं कॉमन करता हूँ सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली बैटरी के साथ में, है ना। हाँ। ये जो बैटरी है इसके नेगेटिव के साथ में इसको अपन कॉमन कर लेते हैं। ये कॉमन कर दिया, हम्म। है ना। और कॉमन करने के बाद में मैं यहाँ पर स्विच को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ इधर, और यहाँ भी इसको मैं करता हम्म। हूँ रेड। और ये जो सप्लाई थी 12 वोल्ट की, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, यहाँ घुमा के लाता हूँ यहाँ। तो देखो ये जो स्विच है, अभी अगर ये यहाँ पर है तो ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, और जब ये जो हाँ, व्हाइट वाला अगर यहाँ आ जाएगा तो ये दोनों ओपन हो जाएंगे। अभी ये दोनों, ओपन हो जाएंगे। हाँ। तो अभी हम जरा इसको एक बार जो है वो रन करके देखते हैं। पहले मैंने इसको रन किया, और रन करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कि ये एलईडी जो है वो ऑन है। देखिए आप, ऑन हो गई, है ना। हाँ। और इसका मतलब ये हो रहा है, देखो पॉजिटिव तो यहाँ से मिल चुका है इसको, है ना। ये जो हमने यहीं से जोड़ रखा था ये यहाँ से आप देख सकते हैं आ रहा है ना। इसको हम थोड़ा सा मिला सकते हैं स्टॉप एंड यहाँ पे भी लेके
पॉजिटिव तो यहाँ से आ रहा है इसके अंदर, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो पॉजिटिव तो यहाँ से आ रहा है, ये नेगेटिव कहाँ से आ रहा है? नेगेटिव अगर हम इसको यहाँ से जोड़ देते तभी ये एलईडी ऑन होना चाहिए कंटिन्यू में, बट ये नेगेटिव हमें पता है कि ये इस बट ट्रांजिस्टर, कॉमन में लेना था ना। हाँ ये नेगेटिव हमने जो है मतलब ये ट्रांजिस्टर दे रहा है इसको, है ना? हम्म। ये जो ई पर जो नेगेटिव आ रहा है वो इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा रहा है। ये क्यों पहुंचा रहा है? ओके। इसलिए पहुंचा रहा है कि इसके बेस पर सिग्नल मिल चुका है कि आपको क्या करना है, जो भी मीटर पे है उसको आप कहाँ पहुंचा दीजिए, कलेक्टर पे पहुंचा आगे। दीजिए। अगर हम इसकी हम्म। बेस को मना कर देते हैं, कि बेस को सप्लाई नहीं देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी आ रहा है वो यहाँ नहीं जाएगा। तो मैं इसको इसको बंद करता हूँ स्विच को। तो देखिए जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया, तो यहाँ से आप मान सकते हो कि एक दरवाजा होगा जो बंद हो गया। तो ये जो भी सप्लाई थी वो हाँ। यहाँ जाना बंद हो चुकी है ना? तो इस तरह से हमने देखा कि हमने सिर्फ एक ट्रांजिस्टर को नॉर्मली ऑन किया है। ठीक है? अभी देखिए क्या हो रहा है कि ये स्विच, जस्ट पुश पावर के हिसाब से। हाँ तो अभी ये हो रहा है यहाँ पर कि अगर मैं स्विच को बार बार अगर प्रेस करता हूँ, ऑन ऑफ करता हूँ, तो मेरी क्षमता बहुत कम है कि मैं इसको बहुत जल्दी जो है वो ऑन ऑफ कर पाऊँ, है ना? उसका कारण है हाँ। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड में 10 बार, 20 बार, 30 बार, इतनी बार ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ। ट्रांजिस्टर का ऐसी ऐसी जगह पे यूज होगा जो माइक्रो सेकंड में वो ऑन ऑफ होगा, माइक्रो सेकंड्स में वो ऑन ऑफ होगा। तब, नफा नफ होगा। हाँ तब हमको उसकी एप्लीकेशन के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हम जब 7 सेगमेंट्स पढ़ेंगे, जब हम डिस्प्लेस पढ़ेंगे, तब जो है ट्रांजिस्टर का एक्चुअल जो एक होता है फ्लेवर, वो हमको समझ में आएगा कि हाँ वाओ, ट्रांजिस्टर कितना बढ़िया काम कर सकता है। और भी सर्किट से हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना? तो देखिए ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा काम किया है। अब हम इसको ऑफ हम्म। करते हैं। हम एक काम और करते हैं, है ना? तो अगर देखिए मैं एक ट्रांजिस्टर, जैसे मैंने ये लिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल पी, तो मैंने इसको यहाँ रखा। और ठीक है, ये तो जो है एनपीएन ही है। एक बार हम देखते हैं कि पीएनपी अवेलेबल है क्या यहाँ पर। हाँ, तो पीएनपी लेट्स, पीएनपी अवेलेबल, तो मैं पीएनपी यहाँ पे ले लेता हूँ। और हम जो है इसी स्विच की हेल्प से ही कोशिश करते हैं कि यहीं से ही हम कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे डायरेक्ट ही ले जाए। और यहाँ पर हम इसको भी ग्राउंड दे देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो सिग्नल के वायर को ऑरेंज कर लेते हैं, हाँ, ताकि एक हमें समझ में आता रहेगा कि पावर को ठीक है। और इसको हम ब्लैक कर देते हैं। और देखो अब हम दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एलईडी और रजिस्टर हम और ले लेते हैं। नए रजिस्टर लिए, कनेक्ट किया है यहाँ पर इसे, दोनों को जोड़ देते हैं। क्योंकि पॉजिटिव भी, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। और इससे भी हम क्या करते हैं, ये जो रेड वाला वायर है इसे भी हम यहीं जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं? ये यहाँ जोड़ देते हैं हम। तो यहाँ से भी सप्लाई आई जाएगी इसके पास। तो अब ये जो नेगेटिव है ना, ये जो नेगेटिव बचा है, कैथोड बचा है, हमने यहाँ से लिया था उस टाइम पे, अब यहाँ से ले लेते हैं। और इसको कर देते हैं। हमारे पास में दो टाइप के ट्रांजिस्टर हो चुके हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना? एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपी। हाँ, एक है एनपीएन। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ मतलब वो एक्चुअली जो है ये एन और पी क्या बताते हैं यहाँ पर कि इसमें किस प्रकार के चार्ज कैरियर्स हैं। तो देखिए हम्म। यहाँ पे बताता हूँ। गेट सोर्स और ड्रेन ऐसा। वो वो मॉसफेट्स में होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर।
फिर वर्किंग में देखते हैं और फिर इमेजेस में देखेंगे हम डायरेक्टली। देखिए इसमें एक्चुअली ये NPN मतलब होता है, मतलब नंबर ऑफ, इसके होता है इलेक्ट्रॉन्स, और P स्टैंड फॉर होल्स। मतलब N स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉन्स और P स्टैंड फॉर होता है होल्स। मतलब बनाते हैं ये एक पीएन जंक्शन डायोड। जैसे एक डायोड का सिंबल कैसा होता है, देखिए हम, हाँ, तो एक डायोड हमारा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो जनरली एक पीएन जंक्शन ही होता है। कैसे, डायोड पीएन, ये देखो, यही कुछ, या इसको देखेंगे तो शायद वो सब चीजें आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा इमेज शायद इतनी क्लियर नहीं है, और कोई सी देख लेते हैं। हाँ ये देखो, तो यहाँ पे भी ये डायोड का सिंबल है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव साइड है एन रीजन है, नेगेटिव साइड जो है वो पी रीजन है। तो एन स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स और पी स्टैंड फॉर होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा हम माइनस से भी मतलब बता सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना। तो खैर वो उतना डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है, पर एनपीएन क्या होता है ये जस्ट हम देख रहे थे यहाँ पर कि एनपीएन जस्ट नथिंग बट चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन की क्या है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मतलब या फिर नंबर ऑफ होल्स। तो जब अगर एनपीएन है तो मतलब पहली जो दो सेक्शंस होंगे, एक होगा एन रीजन फिर पी रीजन फिर एन रीजन, है ना। तो उससे कोई खास बात नहीं, ठीक है, लेट्स से। अब देखो इसको हम रन करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो जो है, अभी ये दोनों एलईडी यहाँ पर जो है वो ऑन हो चुकी है, देखते हैं। या फिर हम इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ से बंद करते हैं और एक ट्रांजिस्टर और ये सप्लाई हम यहीं से, और फिर रन करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वर्किंग। यहाँ पे देखो एक चीज ये हो रहा है कि ये आपका ये वाला तो ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन नीचे वाला बंद हो चुका है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इसको यहाँ से बंद करता हूँ और एक नया स्विच लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको कि एक्जेक्टली क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस वाले स्विच के ऊपर ये नेगेटिव लेता हूँ, इस पर। हेलो। हेलो, हाँ। हाँ सर, आपकी आवाज कट रही थी। ओके ओके, तो अभी देखते हैं, ये ऑन ऑफ हो रहा है। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये सर जो, बट अगर अपन ने डायरेक्ट कनेक्शन एक ही स्विच में दे दिया तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। अगर हम इनकी इसकी वर्किंग को देखें तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो तब ऑन होता है जब उसको अपन हाई सिग्नल देते हैं। तो देखो यहाँ से हाई सिग्नल आ रहा है, ये देखो ये हाई सिग्नल है क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव है। तो ये अभी आया है तो हाँ। ये एलईडी ऑन है, और नहीं आया है तो ये ऑफ है। जबकि ऑफ है। पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है वो आपका हम्म। नेगेटिव सिग्नल से ऑन होता है। तो देखो अभी नेगेटिव सिग्नल नहीं जा रहा है तो ऑफ है, ओके। आएगा तो ऑन है। तो बहुत बार ऐसा हो ओके। सकता है, जैसे आपने कई प्रकार के सेंसर्स को देखा होगा, आईआर सेंसर है या ट्रिपल हाँ। फाइव टाइमर है या एलडीआर है। तो इनिशियली वो हो सकता है जीरो भी दे सकते हैं या वन भी दे सकते हैं। कुछ सेंसर इनिशियली वन देते हैं, तो वन देंगे, तो जब कोई इवेंट ओकर होगा तब जाके वो जीरो देंगे, क्योंकि इनिशियली तो वन ही दे रहे हैं। तो उस टाइम पर हम
पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं क्योंकि ये 0 पे एक्टिवेट हो रहा है। देखो ग्राउंड दे रहे हैं हम, तो एक्टिवेट हो रहा है ना ये, हाँ। ऐसा। तो तब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसा जो है हम ट्रांजिस्टर के साथ में एक छोटा सा वर्क देख सकते हैं। यहाँ तक थोड़ा समझ में आया? हाँ, ये वाला क्लियर हुआ अभी? हाँ सर। तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दो ट्रांजिस्टर्स को लिया है ना। तो एक में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया है, दूसरे में हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाया है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमने हाई सिग्नल दिया है तो वो ऑन हो रहा है ना। और अगर हाई सिग्नल उस पे नहीं आता है तो वो ऑफ हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर पे ऐसा होता है कि जब लो सिग्नल आता है तो वो ऑन होता है ना। यहाँ पे हम पास क्या करा रहे हैं, हम पास यहाँ से जो है वो ग्राउंड ही करा रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। एक बार हम एक हम्म। जो है मतलब स्टॉप करते हैं इसको, और यहीं पर एक और चीज करके देखते हैं। तो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर लेता हूँ, उसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और लेट्स से एक बैटरी भी ले लेते हैं। मैंने ये बैटरी ली, और हम अभी इसको एक ही बैटरी से बनाकर देखने की कोशिश करते हम्म। हैं। एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, एक एलईडी ले लेते हैं, और एक रजिस्टर लेते हैं। इस बार मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिग्नल हमने एमीटर पे लिया था, वो लो लेने की बजाय हम हाई ले लेते हैं। एक बात चला के हाई ले लेंगे। हाई ले लेते हैं, है ना, ताकि हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है। हम, क्योंकि अभी हमने लो सिग्नल स्विच कराया था, अब हम देख रहे हैं कि क्या हम हाई भी करा सकते हैं। ऐसा तो हम ऐसा ट्राई करते हैं। तो हाई यहाँ पे तो तभी आएगा जब हम हाई देंगे। तो अब मैं इसको हाई सिग्नल कैसे देता हूँ, मैं इसको हाई सिग्नल कुछ ऐसे दे सकता हूँ, यहाँ से, है ना। चलेगा, पहले हम यहाँ पे देखो ग्राउंड दे रहे थे, तो ये देखो जीरो दे रहे थे, है ना, माइनस दे रहे थे। हम्म। तो ठीक है, उसके बाद में अब ये है कि नेगेटिव हम डायरेक्टली दे देते हैं एलईडी पर। पहले हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव हम खुद ही मतलब यहाँ से दे रहे थे, तो अब ये नेगेटिव हम डायरेक्ट दे देते हैं। हम्म। और ये कनेक्शन कर देते हैं यहाँ, इसको हम अगेन ऑरेंज कर देते हैं। और यहाँ तो हम ये स्विच भी ले सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है। ये स्विच भी काफी अच्छा है। और देखो कैसे काम करेगा, ये लगा दिया। इस एंड पर हम जो है इसको वो दे देते हैं, ये दे देते हैं ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, तो रन करता हूँ। और अभी आप देखिए कि ऊपर वाले सर्किट को तो अपन रहने देते हैं कि जो भी हो रहा है, इस एलईडी को देखते हैं। इस एलईडी पे यहाँ पे ये एनोड है, पॉजिटिव जब तक आएगा नहीं तब तक एलईडी ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम्म। ये जो पॉजिटिव है कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। इस सी बी ई का नाम क्या होता है, मतलब सी का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कलेक्टर, बेस और इमीटर, ठीक है। तो वो तो बहुत इजी है, जैसे मॉसफेट में आप बता रहे थे सोर्स ड्रेन गेट, तो हम मॉसफेट का भी देखेंगे यहाँ की चलते। ये क्या करता है, 1 एम्पियर तक का करंट बियर कर सकता है, स्विचिंग तो कर ही सकता है ऐसा, लेकिन मॉसफेट जो 1 एम्पियर तक का भी बेयर कर कर सकता सकता है। है। लेकिन मॉसफेट जो होते हैं ना, वो 40 एम्पियर का भी कर सकते हैं, 20 एम्पियर का भी कर सकते हैं, और ज्यादा एम्पियर के भी हम्म। आते हैं। तो हर एम्पियर में आपको अवेलेबल हो सकते हैं। ऐसे ही मॉसफेट जो होता है आपका, वो डीसी के लिए होता है, ऐसे ट्राइक्स होते हैं एसी के लिए। तो एसी के भी स्विचेस आते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अभी तक। तो अब देखिए, मैं इसको एक बार प्रेस करके देखता हूँ, वीडियो ऑन हुई, हाँ। है ना। वह ये यहाँ पर कि अब यहाँ पे से जो पॉजिटिव जा रहा था वो इस इमीटर से होता हुआ कलेक्टर पे पहुंचा, पर पहुंचेगा तभी जब ये बेस बोलेगा कि हाँ मेरे पास में हाई सिग्नल आया है। तो देखिए मैं इसको प्रेस करता हूँ, आया है। तो इसने बोला हाँ हाई सिग्नल आया है। ये अलग टाइप का है, ये मतलब इसको दबा के रखोगे आप इस स्विच को, तब इसको चला सकते हो आप।
है ना। और उस वाले के अंदर क्या स्लाइडर था, तो एक बार आपने दबा दिया तो वो ऑन रहेगा। तो ये आपका हो गया, नॉर्मल स्विच हाँ। है ना। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पर। यस। हम यहाँ से मतलब हाई भी सेंड कर सकते हैं और लो भी सेंड कर सकते लो भी सेट कर सकते हो, हैं। दोनों पे बेयर कर लेगा वो। दोनों पे बियर कर लेगा, पर हालांकि अपन रियल एप्लीकेशंस पे भी हम चलाकर देखेंगे, तब और क्लियर हो जाए। हम्म। तो चलिए आज की हाँ। क्लास में हम इसको इतना ही रखते हैं। मैं ये लेक्चर शेयर कर दूंगा आपको गूगल क्लासरूम पर, और वीडियो भी, है ना। हाँ। ओके। हाँ। थैंक यू तेजस। बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर।